देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एफ। देखो एफ, अविनाश इज 1.8 मीटर टॉल, अरुण इज 191 सेंटीमीटर टॉल, हाउ मच टॉलर इज अरुण देन अविनाश। ठीक है ना। तो कभी भी कंपैरिजन हो कौन किससे कितना छोटा है, कौन किससे कितना बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। याद रखना क्या दिया हो, अगर कंपैरिजन दिया हो कि एक रोप की लेंथ इतनी है, 2 मीटर है, और दूसरे रोप की लेंथ 5 मीटर है, तो बताओ कि छोटी वाली जो रोप है वो कितनी छोटी है बड़ी वाली से, या बड़ी वाली कितनी बड़ी है छोटी वाली से, तो माइनस कर देते हैं। या फिर एज क्या दिया जाए, आपकी एज 12 ईयर्स है, आपकी सिस्टर की एज 9 ईयर्स है, तो बताओ आप कितने बड़े हो, ठीक है, कितने एल्डर हो, तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस का याद रखना कि माइनस हम लोग कब करते हैं। ठीक है, इसी तरह तो माइनस, तो यह हमें पता चल गया कि दोनों की हाइट में हमें क्या करना है, माइनस करना, पता करना है कि अरुण कितना टॉलर है। तो एक बात का ध्यान रखना, बस एक बात का ध्यान रखना कि जब हम लोग डेटा डालेंगे, जैसे कि देखो अविनाश हाइट मैंने क्या लिखा 1.8 मीटर, अरुण हाइट मैंने क्या लिखा 191 सेंटीमीटर। अब आप क्या बोलोगे सर इसको हम डायरेक्ट माइनस कर दें, माइनस करने के लिए मैंने बोला, तो क्या माइनस कर दूं मैं इसे? नहीं, नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें अगर सेम डायमेंशन की कोई चीज़ें हैं, सेम डायमेंशन से मतलब ये भी लेंथ के लिए है और ये भी लेंथ के लिए है ना, हाइट नापने के लिए दोनों भी हाइट के लिए है ना। माना कि 1 मीटर 1 सेंट, लेकिन हाइट तो दोनों के लिए हाइट के लिए, कि हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, वजन तो नहीं ना कि एक डिस्टेंस में दिया हो 1 किलोग्राम में, ऐसा तो नहीं ना। तो जब सेम डायमेंशन में हो, डिस्टेंस के लिए था, हाइट के दोनों दोनों ही का जो डेटा लिखा था मैंने हाइट के लिए लिखा था, लेकिन 1 मीटर में था और 1 सेंटीमीटर में था, ये नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल है। अगर आपको डेटा अलग अलग दिया हुआ है यूनिट में, अलग अलग यूनिट में डेटा दिया हुआ है, तो आपको यूनिट सेम करना ज़रूरी है, तभी आप उसमें एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर भी देखो मैं बुक के लिए किया था, ये 1 सेंटीमीटर में था, 1 mm में था, नहीं डिवाइड कर पा रहे थे, नहीं। ठीक है ना। तो आपको यूनिट अगर सेम डायमेंशन है तो यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट को सेम करना ज़रूरी है। कुल मिला के 1 मीटर में था, 1 सेंटीमीटर में था, या तो इसको भी मीटर में बदल दो या फिर मीटर वाले को सेंटीमीटर बदल दो, किसी एक फैमिली में लेकर आ जाओ, सबको सेंटीमीटर में लेकर आ जाओ या सबको मीटर में लेकर आ जाओ। अब ये देख रहे हैं कि यार आपके लिए कंफर्टेबल क्या है, कि मैं मीटर को सेंटीमीटर बना दूं या सेंटीमीटर को मीटर बना दूं। भाई सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ जाएगा, भाई डिवाइड से हम थोड़ा बचेंगे अभी। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर बना दे तो, हाँ यार मीटर को सेंटीमीटर तो हम मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, है ना। तो ठीक है, 1.8 मीटर इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टेटमेंट दे देना, क्या स्टेटमेंट दोगे साइड में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे करके दे देना। तो 1.8 इंटू 100 हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब लॉजिक भी लग रहा है कि अविनाश की हाइट 180 सेंटीमीटर है, अरुण की हाइट 191 सेंटीमीटर। अब कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि हाँ एक छोटा एक बड़ा है, यानी कि अरुण बड़ा है। अब हाउ मच लार्जर या हाउ मच टॉलर, कभी भी इस तरह अगर दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन हमें दिखाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। इससे पहले भी देखो एक पहला दूसरा क्वेश्चन था वर्डिंग वाले में ही, जब एक रो 5 मीटर की थी, एक 4.95 ऐसा कुछ था, 4.05 था, तो हमने यही पूछा गया था कि पहली रो दूसरी से कितनी बड़ी, तो हमने माइनस किया था। ठीक है ना। तो इसमें यही करना है, माइनस किया तो पता चला 11 सेंटीमीटर टॉलर। बाकी स्टेटमेंट लिख देना तुम, हाँ ऐसे लिखो कि अरुण इज 11 सेंटीमीटर टॉलर देन अविनाश, इस तरह दिखाना पड़ता है मैथ में, नहीं तो नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है। तो सर ये कन्फ्यूज़न हो रही है क्या आप लोगों को कि सर कहीं पर हमें मल्टीप्लाई, कहीं पर डिवाइड, कहीं पर माइनस करना पड़ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये देखो ऐसे पता चलेगा, जैसे मैंने माइनस का बताया कि दो क्वांटिटी दो सेम डायमेंशन के बीच में अगर आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन तो मतलब समझे कि नहीं समझे? अगर सेम डायमेंशन का मतलब सेम यूनिट नहीं होता है, सेम डायमेंशन का मतलब सेम यूनिट नहीं होता है। सेम डायमेंशन का मतलब कि जैसे एक एक है ना तुम्हारा डिस्टेंस के लिए है या लेंथ नापने के लिए है, तो एक है ना वेट नापने के लिए है ना। तो ये हो गया अलग अलग डायमेंशन, ये सेम डायमेंशन नहीं हुआ। जैसे कि डिस्टेंस के लिए तुम्हारा मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, लेकिन वेट के लिए
किलोग्राम होगा, ग्राम होगा, ये दोनों भी जो डायमेंशन है अलग अलग है। मैंने क्या किया, सेम के लिए अगर सिर्फ डिस्टेंस में ही दो लोगों के बीच में कंपैरिजन दिखाना है कि कोई अगर इतने मीटर दौड़ा, कोई इतने मीटर वॉक किया, किसने ज़्यादा किसने कम वॉक किया, तो दोनों ही सेम डायमेंशन में आ गए, डिस्टेंस वाले डायमेंशन में। सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, वो सब तो हम लोग सेम कर ही देंगे, वो मतलब नहीं है। डिस्टेंस के लिए पूछा जा रहा है ना, तो इस तरह अगर बड़ा छोटा पूछा जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देख लो, अगर हाउ मैनी पूछ लिया जाए, सेम डायमेंशन हो, क्या पूछ लिया जाए, हाउ मैनी। जैसे कि यहाँ पे बुक वाले में पूछा था कि एक शेल्फ थी 450 सेंटीमीटर थी और 9 mm की छोटी छोटी बुक्स थी, हम कितनी बुक्स रख सकते हैं, हाउ मैनी वर्ड आ जाए तो सेंटीमीटर mm आप बोलोगे सर अलग अलग है, भाई यूनिट अलग अलग है, डायमेंशन एक ही है। डायमेंशन यूनिट में कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। डायमेंशन मतलब ये भी लेंथ के लिए है, ये भी लेंथ के लिए है ना, दोनों ही लेंथ के लिए है। लीटर के लिए थोड़ी ना, किलोग्राम वजन थोड़ी ना है ये, है ना, कि ये वजन के लिए या और ये नापने के लिए है, तो सेम ही ना, है तो सेम डायमेंशन पे, ठीक है ना। यूनिट सेम करना ज़रूरी है, ये तो मतलब ये तो बिल्कुल पक्का, एकदम पक्का कर लो, बिल्कुल पक्का कर लो, चाहे बीच में एडिशन पड़े, चाहे डिवीजन पड़े, चाहे मल्टीप्लिकेशन में, यूनिट सेम करना। सेम अगर डायमेंशन के हैं, दोनों भी डिस्टेंस के लिए है, दोनों भी क्या है, डिस्टेंस के लिए है, तो यूनिट सेम करना ज़रूरी है। ये सेंटीमीटर mm नहीं चलेगा, तो mm को हमने बता मल्टीप्लाई करके, नहीं सेम को मल्टीप्लाई करके हमने mm बना लिया था, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों mm में हो गए थे। अब क्या करें, प्लस माइनस सर, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो हाउ मैनी पूछा जाएगा तो हाउ मैनी के लिए आप डिवाइड करोगे, हाउ मैनी के लिए डिवाइड करो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तो तुमने 200 रुपये हमने दिए, देखो दोनों में डायमेंशन सेम आ गया। मैंने 200 रुपये दिए, मैंने कहा 200 रुपये में बताओ, ये दुकान जाओ और देखो कितनी चॉकलेट मिल रही है, हाउ मेनी चॉकलेट यू कैन बाई, हाउ मैनी चॉकलेट्स यू कैन बाई। तो देखो रुपीज़, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़, ये भी रुपीज़ में, सो डायमेंशन सेम है, दोनों ही पैसों की बातें हो रही हैं, चाहे रुपीज़ में हो, चाहे 1000 में हो, चाहे लाख रुपए में हो, बात हो रही पैसों की, डायमेंशन सेम है, ठीक है। जब डायमेंशन सेम होता है और हाउ मैनी पूछा जाता है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ठीक है। तो इस तरह प्लस या माइनस या डिवाइड का मतलब समझ में आ गया। माइनस में कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा है। और ऐड कब करेंगे, ऐड के लिए अगर दो अलग अलग मतलब सेम डायमेंशन दिए हुए हैं, चाहे वो यूनिट अलग अलग चल जाए लेकिन डायमेंशन सेम दिया, बाद में पूरे टोटल बताओ कि आज तुम कितने किलोमीटर चले, कल तुम इतने किलोमीटर चले, तो टोटल बताओ कितने किलोमीटर चले, तो हम इस तरह ऐड कर देंगे। ये सेंस तो हम लगा ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पाइल ऑफ 100 रुपीज़ 5 coins, rupees 5 coins is 1 mm high, 1 coin is how mm thick, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पॉज करके पहले लिख लेना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। देखो कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है 5th का ए, कह रहा है कि कॉइन्स का हमने एक गड्डी बना दी रख रख के। 5 रुपये वाला कॉइन था, 5 का, 10 का, 20 का, उसका भी कोई मतलब भी नहीं, लॉजिक नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। फ़िलहाल है लॉजिक ये कि कॉइन की अपनी एक थिकनेस है और इसको इस तरह तुमने टोटल कितने कॉइन्स की गड्डी लगा दी, टोटल 100 कॉइन्स की लगा दी। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने तुमने रखे, 100 रख दिए, ठीक है। तो ये हाइट इसकी बढ़ती गई, हाइट इसकी बढ़ती गई, हाइट कितनी बढ़ गई रखने से, टोटल हाइट कह रहा है कितना हो गया, टोटल हाइट हो गया 150 mm। टोटल हाइट कितना हो गया, 150 mm, है ना। रखते गया थिकनेस होगी अपनी, कॉइन की अपनी थिकनेस होगी, हाइट बढ़ती गई 100 कॉइन रखा तो हाइट होगी 150 mm। तो वही कह रहा है कि बताओ कि 1 कॉइन की हाइट कितनी थी, कि 100 कॉइन रखने बाद टोटल हाइट 150 mm हो गई। बताओ 1 कॉइन्स हाइट बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर गिवन है महीने का डेटा जो दिया है वो क्या है, मैनी है, मैनी मतलब 100 कॉइन का दिया गया है, 100 कॉइन की हाइट 150 mm दी गई है, क्या दी गई,
100 कॉइन की हाइट 150 दी गई है ना, 100 कॉइन रखे तब जाके टोटल हाइट 150 हुई। तो बताओ एक की हाइट है ना। आस्क क्या है, आस्क है फॉर वन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, दिया ज़्यादा का है, पूछा एक का गया है, ठीक है ना, पूछा गया एक का, तो भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो बस यही कर लो डिवाइड कि वन कॉइन या वन कॉइन हाइट इज इक्वल टू, देखो हमें कॉइन की क्या निकालना है, हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। तो अब हमें डिवाइड करना है, यानी कुछ हमें न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, कुछ डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा का गिवन मैनी डेटा है, पूछा गया एक का, तो डिवाइड कर दो। लेकिन किसका किससे डिवाइड करें, ये भी बच्चे फंस जाते हैं। क्या मैं 100 ऊपर रखूँ, 150 नीचे रखूँ, और 150 ऊपर रखूँ और 100 नीचे रखूँ, ये दो हैं मतलब क्वांटिटी, दोनों एक दूसरे से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये तो मैंने लॉजिक बता दिया या ट्रिक बता दी कि अगर डेटा तुम्हें बहुत सारों का दिया है, हाँ डेटा बहुत सारों का दिया, 100 कॉइन का दिया है, 150 हाइट पूछा गया एक कॉइन की हाइट, तो हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन किसका किस में डिवाइड करेंगे, ये बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो याद रखो कैसे, हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं एक कॉइन की हाइट, एक कॉइन की थिकनेस कितनी है, एक कॉइन थिकनेस कितनी है, फिर 1 2 3 ऐसे लेकर के थिकनेस, मतलब एक कॉइन की हाइट छोटी सी होगी कुछ इस तरीके से। अगर ऐसे देखें, फिर दूसरा कॉइन रखा, फिर तीसरा कॉइन रखा, फिर चौथा कॉइन रखा, ऐसे ही करते ही आ रहे हैं हम लोग, हाइट बढ़ाते ही आ रहे हैं। तो हमें निकालना क्या है, कुल मिलाकर हमें दिया गया है बहुत ज़्यादा का, मैनी का 100 कॉइन का दिया गया है। हमें निकालना है एक कॉइन की हाइट निकालना है। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट टू फाइंड हियर, इट इज हाइट ऑफ वन कॉइन। तो जो फाइंड करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा समझ लो पहले, वरना बच्चे, बड़े क्लास के बच्चे फंस जाते हैं इसमें। क्या डिवाइड का लॉजिक तो लग गया, क्या डिवाइड का लॉजिक लगा, दिया गया बहुत सारे लोग का डेटा, दिया बहुत सारे डेटा, पूछा गया एक का, पूछा गया एक का। जैसे हमने बोला ना कि 10 चॉकलेट तो 20 रुपये 100 रुपये की है, 10 चॉकलेट 100 रुपये की, बताओ एक चॉकलेट कितने की, दी गई चॉकलेट 10 चॉकलेट, मतलब ज़्यादा का डेटा दिया गया, 10 चॉकलेट का 100 रुपये दिया गया, 10 चॉकलेट का 10, पूछा गया एक चॉकलेट का, तो डिवाइड तो करना होता है, लेकिन किसका किससे, ये मेन है। 100 अपॉन 150 करेंगे या 150 अपॉन 100 करेंगे। तो हमें यहाँ पूछा गया वन कॉइन्स हाइट, हमें हाइट पूछी गई ना, तो हम लोग हाइट को न्यूमरेटर में रखेंगे, हाइट को न्यूमरेटर रखेंगे। हाइट 150 mm है ना, टोटल हाइट 150 mm, हाइट को ऊपर रखेंगे और क्वांटिटी जो नंबर ऑफ पीसेस हैं वो नीचे रखेंगे। ये याद रखने वाली बात थी, हाँ ये समझने वाली बात भी थी, ठीक है। तो ये हो गया वन कॉइन्स हाइट। बस अब डिवाइड ही तो करना है, तो बस यही ज़रूरी था। ये तो मालूम पड़ गया था कि डिवाइड करेंगे, लेकिन ऊपर नीचे कौन रहेगा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 10 से एक डेसिमल पीछे आ गया, तो 1.5 mm एक कॉइन की हाइट हो गई, ठीक है। हमें यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि mm में ही तुम्हारा डेटा दिया था, और हम अब जो भी आंसर आएगा वो जिसमें तुमने डेटा लिखा है, mm में डेटा लिखा तो mm में आंसर आ गया। भाई हाइट तुम्हें किस में बतानी पड़ेगी, mm में तो बता भाई, mm से अगर तुम mm रख रहे हो डेटा में, तो एक कॉइन की हाइट फिर mm में ही आएगी जो भी डेटा रख रहे हो। और नीचे जो 100 है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, ये तो नंबर ऑफ पीसेस है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, इसकी थोड़ा कोई वो यूनिट होती है। तो 1 कॉइन्स हाइट आ गया 1 mm। अब आई बात समझ में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं समझने के लिए। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें समझोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, ए पाइल ऑफ 100 बिस्किट इज़ 580 mm, 1 बिस्किट हाइट, सेम चीज़। क्या करेंगे, हाइट हमें निकालना है, 1 बिस्किट mm थिक, थिक मतलब वही हाइट हुआ, थिक मतलब हाइट। दिया गया बहुत ज़्यादा का हाइट 100 बिस्किट का दिया गया है ना, और निकालना है एक बिस्किट की हाइट। तो मैंने कहा मैनी हो, और पूछा गया 1 का, तो डिवाइड करते कौन सा किससे, 580 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 100 डिवाइड बाई 580 करेंगे। तो निकाल के आ रहे हैं बिस्किट की हाइट यानी थिकनेस यानी हाइट निकाल रहे हैं। जो निकाल रहे हैं हम लोग उसी को न्यूमरेटर में रखेंगे, 580 को ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, 100 को नीचे डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना आप लॉजिक। सी वाला देखो, ए पाइल ऑफ 10 इरेजर इज 9.8 सेंटीमीटर हाई,
ठीक है। और वन इरेजर की हाइट थिकनेस मतलब हाइट पता करना है, यहाँ भी सेम कहानी है। जो पता करना है तुम्हें हाइट पता करना है तो हाइट ऊपर रखोगे और 10 को नीचे डिवाइड में रखोगे, 10 से 9.8 को डिवाइड करेंगे। ए पाइल ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन इज़ 8 सेंटीमीटर है। वन फ़ोन दिया गया ज़्यादा का, पूछा गया है क्या, इसमें भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, वन फ़ोन हाइट थिकनेस हमें पता करनी है, इसमें भी डिवाइड करेंगे 8/10। यहाँ पर वही है, ये भी यहाँ पर वही है, सेम, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। ठीक है, आ गया समझ में।